फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन था, मास 10 किलोग्राम, फोर्स 5 न्यूटन और टाइम 5 सेकंड। और जो बॉडी था, जो ऑब्जेक्ट था, वो सरफेस पे पड़ा हुआ था, इसलिए वो रेस्ट की हालत में इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। फाइंडिंग में क्या करने को कहा गया था, एक तो हमने क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन और फिर फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यूज किया है, फिर इक्वल टू a निकाले, m मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ जाकर, f की जगह पर 5 लगाया, m की जगह पर 10 लगाया, तो डिवाइड किया, आंसर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज किया है, vf vi plus a। vi की जगह पे 0, a की जगह पे 0.5, t की जगह पर 5, इसको मल्टीप्लाई किया 2.5 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। फिर बेटा सेकंड न्यूमेरिकल देखें, उसमें क्या था कि हमें मास दिया गया है बॉडी का और वो कितना है 80 किलोग्राम। हमें वेट निकालना है अर्थ पर और वेट निकालना है, वेट का फार्मूला क्या है, W = जब अर्थ के लिए निकालेंगे तो g की वैल्यू 10 लगाएंगे और जब मून के लिए निकालेंगे तो g की वैल्यू 1.6। तो अर्थ पर वेट आ गया 800 न्यूटन और मून पर वेट आ गया 128। तो 3.3 है, उसमें देखिए सबसे पहले आपको मास दिया गया है कार का, बताइए कितना मास दिया गया है, 800 किलोग्राम। तो मास को m से जाहिर करेंगे आप 800 किलोग्राम, ठीक है जी। उसके बाद बेटे देखिए आपको इब्तदाई वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, कितनी है वो 10 मीटर पर सेकंड। vi जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है कार की 10 मीटर पर वो 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी देखिए कितनी है, 30 कितनी मीटर हो पर गई, सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इंक्रीज हुई है और वेलोसिटी हो गई है 30 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम लगा इसके लिए, 10 सेकंड। तो टाइम है 10 सेकंड्स। बोलिए टाइम कितना है, 10 सेकंड। हमें क्या दरकार है, फोर्स मालूम करनी है। बेटा बोलिएगा क्या मालूम करना है, तो बोलिए फोर्स के लिए क्या फार्मूला होता है, F F ma और A का क्या फार्मूला होता है, vf minus फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity divided by टाइम। time। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा 30, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 और टाइम क्या है 10 सेकंड। 30 को 10 में से माइनस करें 20 को 10 पे डिवाइड करें, 0 0 से क्या हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड। अब निकाल ले फोर्स, तो फोर्स के लिए क्या फार्मूला है, F is equal to ma F की क्या वैल्यू लगाएंगे 800 और A की क्या वैल्यू लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 1600 न्यूटन। फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3.3। अब जरा 3.4 देखें, मास दिया गया है एक गोली का, कितना मास दिया गया है 5 देखिए, ग्राम। और बंदूक का मास दिया गया है कितना 10 किलोग्राम। तो जो गोली का मास है उसको किससे जाहिर करेंगे, m1 से, और जो बंदूक का मास है उसको m1 कितना है 5 ग्राम और m2 कितना है 10 ग्राम। मास का ऐसे यूनिट होता है किलोग्राम, मास का ऐसे यूनिट होता है किलोग्राम। ये किसमें है, ग्राम में, इसमें ले जाएंगे, किलोग्राम में। इस पर डिवाइड करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे क्या आ गया 0.005 किलोग्राम और m2 की वैल्यू गिवन है 10 किलोग्राम। जब अभी आपने फायर नहीं किया तो गोली भी रेस्ट पर होगी और बंदूक भी रेस्ट पर होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटीज तो 0 होगी। जो जब आपने बुलेट को फायर किया तो आपके पास जो बुलेट की या गोली की वेलोसिटी है वो कितनी है 300 मीटर पर सेकंड। और आपने किसकी वेलोसिटी निकालनी है, गन की या बंदूक की वेलोसिटी। बुलेट आगे को जाती है और गन पीछे की तरफ को झटका खाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा कानून, कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून।
ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है बोला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। जब आप u1 और u2 की बात करेंगे तो इनिशियली जब आपने फायर नहीं किया तो u1 और u2 क्या है, यानी u1 है फायर करने से पहले गोली की वेलोसिटी और u2 है फायर करने से पहले गन की वेलोसिटी। ठीक है, दोनों जीरो है। तो जब ये दोनों जीरो में मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो ही रहेगा, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। अब m1 देखिए, m1 क्या है बोला, 0.005 और v1 क्या है 300 प्लस m2 क्या है 10 और v2 आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 1.55 300 तो ये आ जाएगा 1.5 प्लस 10 v2 की वैल्यू आपने निकालनी है तो क्या करेंगे 1.5 यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उससे जाकर माइनस हो प्लस हो रहा है, उससे जाकर क्या करेंगे माइनस। अब 10 v2 रह गया, 10 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 1.5 को 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस 0.15 माइनस 0.15 1.5 मीटर पर सेकंड। ये वो वेलोसिटी है जिससे गन जो है पीछे की तरफ को झटका खाएगी और ये माइनस का निशान ये जाहिर कर रहा है कि बुलेट आगे की तरफ को जाएगी और गन जो है बंदूक जो है वो पीछे की तरफ को रिकॉइल करेगी या झटका करेगी।